पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं हैं। उनके साथ काम कर चुके कई लोग ऐसे हैं जो आज भी हमारे बीच हैं। बात करते हैं, हमारे साथ हरीश रावत जी हैं, उनकी कैबिनेट में शामिल रहे, उनके साथ काफ़ी लंबा वक्त उन्होंने बिताया। सर, मनमोहन सिंह जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए काम देश को हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। आप उनके साथ कैबिनेट में शामिल थे, कैसा उनका व्यक्तित्व था और काम करने की उनकी जो क्षमता थी वो कैसी थी? ये मेरा सौभाग्य है कि 1991 ऑनवर्ड किसी न किसी रूप में, पहले एक मजदूर नेता के रूप में जब वो वित्त मंत्री थे, उन्होंने सारे विरोधों को दरकिनार करके, क्योंकि अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही थी और हम लोग चिंतित थे कि अब तनख्वाह भी मिलेंगी नहीं मिलेंगी हम लोगों को, श्रमिकों को जो है श्रम, और दिवालिया होने के कगार पे था। बड़ी साहसिक कदम उठाए और उसका परिणाम ये रहा कि हमारी अर्थव्यवस्था बर्बादी से लौट करके सुधार की तरफ अग्रसर हुई। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन सुधारों को उन्होंने और आगे बढ़ाया, उसको वैश्विक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाया, एक कॉम्पिटिटिव भारत खड़ा करने के दृष्टिकोण से बनाया। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने दोनों काम किए कि वैश्वीकरण, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से जो अर्थव्यवस्था में सुधार हो, उसका लाभ गरीब को जाए। 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए और आज का जो ये सशक्त मध्यम वर्ग है, ये सब उनकी नीतियों की देन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की नीतियों की देन है, जिस पर हम सब भारतवासी गर्व करते हैं। और उन्होंने अधिकार दिए जनता को, आम जन को, काम का अधिकार। अंदाज लगाइए, 125 करोड़ के देश में काम का अधिकार, भोजन का अधिकार। आज जो ये 2 फ्री वाला राशन दिया जा रहा है, उसी भोजन के अधिकार के तहत तो दिया जा रहा है। हाँ, पहले वो 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल करके गए और एक किलो चीनी आदि, लेकिन आज जो है वो फ्री दिया जा रहा है। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इसकी बुनियाद डाल करके गए। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य, इसको आम जन का, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आम जन का अधिकार, काम का अधिकार और वनाधिकार दिया। और उन्होंने सूचना का अधिकार भी दिया। आम नागरिक के हाथ में, जागृत भारत के हाथ में एक ऐसा अस्त्र दे दिया जो व्यवस्था के खिलाफ वो लड़ सकता है यदि उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो ये सूचना का अधिकार के रूप में उन्होंने दिया। और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रहार करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कठोर कानून बना करके, जिससे ईडी को ताकत मिली है, वो कानून भी जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने दिया। तो ये एक ऐसे व्यक्ति थे और बड़े विनम्र थे, बड़े शालीन थे। किसी को कोई कटुता तो चेहरे से भी नहीं झलकती थी, शब्दों से भी नहीं झलकती थी। उन पर बड़ा आक्रमण हुआ, भ्रष्टाचार आदि को लेकर के उन पर आरोप लगाए गए, लेकिन वो एक शेर कह करके कह देते थे कि भाई तेरे जो लाख आरोप हैं, मेरी एक खामोशी है वो तेरे लाख सवालों का जवाब है करके, तो खामोश कर देते थे अपने विरोधी को जो है। लेकिन जब निर्णय लेने की बात आती थी तो सरकार को दांव लगाने पर भी नहीं चूके। जब हमको तकनीक, उन्होंने महसूस किया कि आर्थिक रूप से तो सक्षम हो जाएगा भारत, लेकिन तकनीक नहीं होगी तो हम कॉम्पिटिटिव इंडिया नहीं बन पाएंगे। प्रतिस्पर्धी भारत बनाने के लिए उन्होंने अपनी सरकार दांव पर लगा दी। अमेरिका के साथ जो न्यूक्लियर डील हुई, उसमें हमारे जो सपोर्ट करने वाले थे, उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे सपोर्ट, तुम अमेरिका के साथ जा रहे हो। तो अलग हटके। तो ये बहुत ही अद्भुत व्यक्ति थे। उत्तराखंड के लिए उनका प्रेम, मैं और उत्तराखंड हमेशा उनका कृतज्ञ रहेगा। उन्होंने जब आपदा आई केदारनाथ जी की, कैबिनेट कमेटी ऑन केदारनाथ गठित की गई और उन्होंने बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए कि नो वरी, कितना ही पैसा लाओ प्रस्ताव लाओ। और जो पैकेज दिया, आर्थिक पैकेज, उसी से पुनर्निर्माण संभव हो पाया केदारनाथ सहित सारे उत्तराखंड का, और उसी से जो है पुनर्वास का काम हम कर पाए। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की देन थी। कुंभ के लिए कितना पैसा दिया, जो सफलता, कौन क्या भारत रत्न मांग रहे थे हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री, वो भारत रत्न के असली हकदार
उत्तराखंड रत्न के असली हकदार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, जिन्होंने जो है बिन मांगे मोती दे दिए। 700 करोड़ से ज्यादा दिया हरिद्वार के कुंभ के लिए केंद्र सरकार ने। मनमोहन सिंह जी एज चीफ एज पीएम और एज पर्सनल उनका जो व्यक्तित्व था वो कैसा था, क्योंकि आपने उनके साथ काफी लंबा वक्त बिताया है। वो व्यक्तिगत जीवन में काफी शांत रहते थे और जब वो प्रधानमंत्री के तौर पे काम करते थे तो कैसा आपका अनुभव रहा उनके साथ? अत्यधिक व्यवस्थित प्रधानमंत्री थे। आप वो फाइल के शब्दों को नहीं, फाइल के अंदर तक सम रहते थे। उनके पास कोई चीज जो है अब व्यवस्थित तरीके से पेश नहीं कर सकते थे। हाँ, और बिल्कुल समय अनुसार निर्णय लेने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। कभी ये पता नहीं कैसे इंप्रेशन बना कि अनिर्णय की स्थिति बनी। कुछ लोग कहते हैं वो हो सकता है कुछ मंत्रियों के स्तर पर रही हो, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के स्तर पर कभी भी, और वो पक्ष विपक्ष को आर्थिक दृष्टिकोण से, भारत के दृष्टिकोण से चीज़ों को समझते थे। मैं एक बार जन संसाधन मंत्री के रूप में एक भाजपा शासित राज्य का बड़ा प्रस्ताव जो है जिसमें बहुत धन देना था उनको, वो उसको लेकर के गया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा गाइडेंस लेने प्रधानमंत्री जी से, तो उन्होंने सिंपल कहा दैट स्टेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब सबको एक नज़र से देखो मंत्री के रूप में। यदि नियमानुसार आया है तो करो, जो तुम्हारे अधिकार में, जो तुम्हारे अधिकार में नहीं है उसके लिए कैबिनेट में आओ। और कैबिनेट की मीटिंग भी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलती थी। हर मंत्री को पूरी दक्षता के साथ, पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ता था, और सेक्रेटरी इत्यादि को पूरे बैकअप के साथ खड़ा रहना पड़ता था, कब किसकी हाजिरी लग जाए, क्योंकि डॉक्टर साहब के सामने आप इधर उधर शब्दों की लफाजी नहीं कर सकते थे जो है। तो वो प्रशासन पर भी और सेम तरीके से अपने व्यक्तिगत जीवन में भी जो है वो शब्दों का उपयोग वहीं करते थे जहां उपयोग सटीक पड़े जो है। तो अद्भुत व्यक्तित्व थे वो, बहुत विनम्र शालीन व्यक्ति थे, आदर्श व्यक्ति थे। उन जैसा मार्गदर्शक हमने खोया और हमको उनके मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिला, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी। हमारे साथ बात करने के लिए हरीश रावत जी थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए काम, चाहे वो राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, राइट टू फूड हो या फिर मनरेगा हो, ये कानून हमेशा देश को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारी भी उनको एक भावभीनी श्रद्धांजलि है और ऐसे प्रधानमंत्री शायद दोबारा से हमें ना मिले। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।